बच्चों, आज की क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। समय और दूरी क्या है, इसकी एक डेफिनेशन होती है। इसे हम परिभाषित करते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी उसकी चाल एवं लगे समय के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारी परिभाषा हुआ। इसमें सारी चीज़ें हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित समय में, समय हो गया, तय की गई दूरी है, उसकी चाल एवं लगे समय के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी चाल भी दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि ये परिभाषा के अनुसार हम रेखा चित्र के माध्यम से बताते हैं कि समय और दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हम फार्मूला को इस पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा चित्र के माध्यम से बताएंगे कि एक कोई वस्तु है, ये बी तक जाती है। ये कोई वस्तु है, या मोटर कार है, या गाड़ी है, या और कोई चीज़ है। यहाँ से ए से बी तक जाने में इसे 2 घंटा समय लगता है। ए से बी तक जाने में 2 घंटा समय लगता है। 2 घंटा में ए से बी तक 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये हमारा 100 किलोमीटर दूरी हुआ, और दो जो है ये हमारा घंटा हो गया। 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर ये हमारा दूरी हो गया और ये हमारा समय हो गया। तो हमें निकालना है कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 2 घंटे। अब इसको हम काटते हैं, आया 50। तो बराबर यहाँ पर हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर बनता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। आइए इस पर हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ हमारा चाल बराबर दिया हुआ है दूरी बटा समय। तो हम देखते हैं कि चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक वस्तु है जो कि बी तक जाती है। बी तक जाने में इसे 4 घंटे समय लगते हैं, और 4 घंटे में ए से बी तक जाने में 4 घंटे में इसे 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी दूरी तय करती है। तो हमें निकालना है कि चाल बराबर दूरी बटा
समय जो कि ऊपर में भी दर्शाया गया है। तो यहाँ दूरी है 200 किलोमीटर और समय कितना हो गया 4 घंटे। अब इसको हम काटते हैं तो पूरे 50 आता है, 4 × 5 = 20 पर 1 0 यानी 50 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर बनता है। अब इस पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो जीप की चाल क्या होगी? इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ए कोई वस्तु है, ए से चलकर बी तक आती है। ए से बी तक जाने में उसे 4 घंटे 30 मिनट लगता है। 4 घंटे 30 मिनट में यह 180 किलोमीटर तय करती है। तो यहाँ पर स्पष्ट झलकता है कि ये हमारा दूरी हो गया 180 किलोमीटर, ये हमारा दूरी हुआ। 4 घंटे 30 मिनट ये हमारा समय हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी दिया हुआ है 180 और बटा समय दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट। अब इसको हम काटते हैं तो 1 होता है, काटते हैं 2 होगा, 30 दूनी 60। तो बराबर हो जाएगा 180 बटा 4 गुने 1/2 बराबर 180 बटा 4 दूनी 8 1 9 9/2 बराबर 180 बटा 9 गुने 2। अब इसको हम काटते हैं, 9 दूनी 18 यानी 20 और 20 दूनी 40 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हुआ। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये 30/60 कैसे हुआ। तो हमारा यहाँ पर समय दिया हुआ है, 4 घंटे 30 मिनट, दूरी दिया हुआ है 180 किलोमीटर। तो चाल हमें निकालना है, तो हम चाल निकाले, दूरी बटा समय 180 बटा 4 गुने 30/60 किया। तो 30/60 यहाँ कैसे आया, इसके विषय में हम समझते हैं। ये हमारा 4 घंटा है और 30 मिनट है। तो 30 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 30/60 किया है ना। 30/60 मैंने 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 30 मिनट हमारा दिया हुआ है, इसलिए हम 60 से इसको डिवाइडेड किया। तो 4 गुने 30/60 बराबर हो गया 30 दूनी 60 1/2 बराबर 180 बटा 4 गुने 1/2 के मतलब हो गया 180 बटा 9/2। हम इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 1 9 9/2 हो गया। तो 9 180 बटा 9/2 किया
अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है तो 180/9 गुने 2 ऊपर चला गया। अब इसको हम काटते हैं तो 9 दूनी 18, 18 पर 9 दूनी 18, 2 आया, 2 पर 1 0 और 2 से गुना कर दिया तो 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इसमें आंसर बनता है। आइए अब इस पर हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब इस पर हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दूसरे फार्मूला का पहला हम उदाहरण देख लेते हैं। तो दिया हुआ हमारा है एक गाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। 330 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी इसमें हमारा समय पूछ रहा है। एक गाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से यानी चाल से, यानी चाल बराबर ए से बी तक जाने में एक गाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। तो ये हमारा हो गया चाल हो गया 55 की गति से चल रही है और 55 की गति से चलने में इसे 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी 330 किलोमीटर की दूरी, ये हमारा दूरी हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है समय बराबर, यानी समय क्या है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी दिया हुआ है 330 और चाल हमारा है 55 की स्पीड से यानी गति से। तो इसको हम काटते हैं तो 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33 पर 1 0 बराबर हो गया 30/5। 6 × 5 = 30 यानी 6 घंटे प्रति 6 घंटे यहाँ पर आंसर बनता है। 6 घंटे में हम 330 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। ये हमारा आंसर बना। इस पर तीसरा फार्मूला देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। ये हमारा तीसरा फार्मूला है। आइए इस पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। फिर से क्वेश्चन, एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में वह 36 किलोमीटर जाती है। तो उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो एक हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। ए एक कोई वस्तु है, ये बी तक आती है और यह इसकी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय दिया हुआ है हमारा
समय है 15 सेकेंड और चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमें पूछ रहा है दूरी बराबर क्या होगा। तो दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर, 36 गुने 5/18 गुने 15 सेकेंड। अब इसको हम काटते हैं। और इस पर हम देखते हैं कि 36 गुने 5/18 और गुने 15 है। तो 5/18 कहाँ से आया? चूँकि हमारा क्वेश्चन में 5/18 नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, जब हम किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुना किया जाता है। इसलिए मैंने इसको 5/18 लिखा और गुना 15। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही थी। यह चाल हमारा हो गया। अब किलोमीटर को हम मीटर में चेंज किया तो 5/18 से गुना किया और गुना हमारा दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो अब इसको हम काटते हैं। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 बराबर 5 दूनी 10 और गुने 15 बराबर 150 मीटर। ये हमारा आंसर बनता है। अब हम अगला फार्मूला अगले क्लास में देखेंगे।